Hello dosto, this is Sosif Ahmed and I'm the Warangal biker. So today we are having two impeccable motorcycles from Honda. This is the Honda CB350 Highness and this is the Honda CB350 RS. So today we are going to make a typical comparison between these two motorcycles and help you in finalizing which deal is bang for the buck. In fact, to be honest, both of these motorcycles are really value for money, but there are few cases to consider when you are purchasing this because आपको हम हिंदी में बोलेंगे काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं होंडा हाइनेस लूँ या आरएस लूँ। तो आज हम वो कंफ्यूजन, वो डिलेमा को दूर करने वाले हैं। तो इट्स अ टिपिकल कंट्री साइड लोकेशन, हम लोग सिटी के बाहर आए हैं जनगाम के करीब और आज हम इसको कंपेयर करने वाले हैं। सो व्हेन वी स्टार्ट फर्स्ट विद द कंपैरिजन, वेल द पावर एंड टॉर्क फिगर्स ऑफ दीज टू मोटरसाइकिल्स आर 100% सेम, देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल, बट you know there are certain differences which one should consider before buying. तो पहले जैसे मैंने बोला था पावर एंड टॉर्क फिगर्स के साथ साथ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी सेम है एंड टैंक कैपेसिटी भी सेम है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। फॉर इंस्टेंस जैसा आप आ सकते हैं, ये है Honda CB350 RS, राइट। अब आप इसमें जैसा देख सकते हैं इसका फेंडर जो है फ्रंट मड गार्ड, ये टिपिकल प्लास्टिक का है, राइट, एंड हाइनेस का इट्स अ मेटल वन। ऑल राइट, सो दिस इज़ वन डिफरेंस। उसके साथ साथ साइड पैनल्स जो होते हैं, ये वाला जैसा आपको दिखता है, ये एक प्लास्टिक का है, ये मेटल का है। तीसरी चीज़ जो है ये मोटरसाइकिल्स के इंजन के पेंट के बारे में है। जैसा आप देख सकते हैं इसका इंजन का पेंट थोड़ा मैट टाइप का है, राइट, इसका आपको थोड़ा ग्लॉसी टाइप में है। इफ़ यू कैन ऑब्जर्व केयरफुली यू लिटरली फाइंड द डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइनेस का एग्जॉस्ट जो है पूरा क्रोम का आता है, फुल क्रोम एग्जॉस्ट, एंड आरएस का आपको फुली ब्लैकड आउट आता है। उसके साथ साथ अब कुछ बड़े डिफरेंसेस के बारे में जब हम बात करेंगे, और डिस्क ब्रेक फ्रंट एंड बैक दो बाइक्स के भी सेम, 310 mm फ्रंट, 240 mm रेयर, ड्यूअल चैनल ABS स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर बात जो आती है वो असिस्टेंट स्लिपर क्लच की है। दो बाइक्स को भी असिस्टेंट स्लिपर क्लच आता है, राइट। सो द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस इज़ लिटरली द सेम। हाँ, लेकिन आपको इसमें सिंगल हॉर्न ही आता था अब तक। वो बाइक में दैट इज़ डिलक्स प्रो एनिवर्सरी एडिशन, उसमें आपको ड्यूअल हॉर्न आता है। अब यहाँ पर हम कुछ मेजर डिफरेंसेस, जैसे मैंने बोला था इसका एग्जॉस्ट डिफरेंट है, उसका अलग है, और दिस इज़ स्लाइटली अपस्वेप्ट, ऊपर की तरफ है, वो थोड़ा नीचे की तरफ है। उसके साथ साथ जब हम प्रोसीड होते हैं ये बाइक के ब्रेक लीवर के साथ, हाइनेस का ब्रेक लीवर इट्स डिफरेंट, राइट, उसका इट्स डिफरेंट। उसके साथ साथ सीटिंग की जब बात आती है देयर इज़ द मेजर डिफरेंस। नाउ जैसा आप देख सकते हैं हाइनेस को प्रीवियस मॉडल्स को आपको सिंगल सीट भी आती थी, स्प्लिट सीट भी आती थी। अब आने वाले बाइक्स को इट्स टिपिकल स्प्लिट सीट, बट इसकी सीट जो है आरएस की, जैसा आप देख सकते हैं ये थोड़ी अलग है। आई मीन दिस इज़ अ टक एंड रोल सीट एंड पिलियन की सीट थोड़ी छोटी है। आई मीन इसका टेल लैम्प सीट के नीचे आता है एंड दिस इज़ अगेन मेड अप ऑफ प्लास्टिक, इसीलिए आरएस का वेट जो है होंडा हाइनेस से ऑलमोस्ट 2 to 2.2 किलोग्राम्स कम रखा गया है। आई मीन लॉजिकली जब आप देखेंगे इसको, ये मेटल का है, राइट। सो दीज थिंग्स एक्चुअली मेक द डिफरेंस। उसके साथ साथ और क्या चीज़ें हैं जो हाइनेस और आरएस में डिफरेंट है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग द इंजन बीट, आई मीन जब आप इंजन की साउंड सुनोगे देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। मतलब होंडा हाइनेस की थोड़ी ज़्यादा बेसी लगी मुझे, आरएस की थोड़ी अलग सी लगी। उसके साथ साथ अब यहाँ पर टायर्स जो होते हैं इसके जैसा आप देख सकते हैं लिटरली थोड़े ऑफ रोडिंग टाइप के हैं, और ये वाले लाइक टिपिकल नॉर्मल टायर्स है जैसे पल्सर्स को आते थे, लेकिन रोड ग्रिप के मामले में दो बाइक्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये है 150 mm का टायर, राइट, जैसा आप देख सकते हैं कितना मोटा है, एंड दैट इज़ एक्चुअली अ 130 mm टायर, जैसा आप देख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर रोड ग्रिप की जब बात आती है तो मैंने चलाया है दो बाइक्स भी, एंड आई पर्सनली फील दैट आरएस, होंडा RS is a bit more sportier and cornering में that gives you more confidence compared to Highness। अब और एक डिफरेंस जो हम कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर, वो है इसका फुट पैक पोजिशनिंग, राइट। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं
RS के फुट पेग्स दे आर रेयर सेट, राइट, ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर्स, 11 to 12 सेंटीमीटर. सो आप जब बैठते हो तो आपका पैर पीछे को आ जाता है, एंड हाइनेस को इट्स लिटरली इन द मिडल, सो यू डोंट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम. उसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ कि व्हेन यू कम टू द लेफ्ट साइड, आई विल शो यू द क्लियर डिफरेंस between Honda Highness and RS, right? This has got a heel and a toe shifter, whereas RS has only got, you know, a toe shifter. It's not having a heel shifter. So आपको gear shifts में थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली इसमें. एंड उसके साथ साथ ये मैंने मेरी बाइक को पर्सनली कैफे रेसर में कन्वर्ट किया था, बट व्हेन यू लुक एट दी स्टॉक RS, इसका हैंडल बार थोड़ा और चौड़ा है और राइडर से थोड़ा आगे को है, तो आपको कंपलसरी थोड़ा झुकना पड़ेगा इस पर. whereas compared to Highness, these are the strongest points of Highness जो मैं आपको बोलने वाला हूँ. लिटरली हाइनेस के सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ्स है ये, बड़े बड़े स्ट्रेंथ्स. व्हाट इज़ द फर्स्ट पॉइंट? जैसे मैंने बोला था, फुट पैक पोजिशनिंग से आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा. इट्स गोइंग टू एड फॉर अ लॉट ऑफ कंफर्ट. सेकेंड थिंग, इसकी हैंडल, आई मीन लुक एट दिस हैंडल, दिस इज़ रियली रेज्ड अपवर्ड्स. तो आपको लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ये बाइक पे ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कंपेयर टू RS. सो दैट रेजेस अ क्वेश्चन दैट इज़ द RS or Highness a better tourer? Well, honestly, both the bikes are really good for touring, but when it comes to out and out touring, मतलब दिन में अगर 500, 600, 700 किलोमीटर आपको चलाना है, तो in that case, that is the point where Highness is better compared to RS, because इसकी सीट, I mean not only the rider seat but the pillion seat is even more comfortable. और इसके साथ साथ आपको Honda Highness में आपको टूरिंग किट भी आता है. तो ट्रस्ट मी, जब आप टूरिंग किट डालोगे बाइक को तो आपके सीट्स चेंज हो जाएंगे, आपको बैकरेस्ट भी मिलेगा जो कि RS को नहीं मिलता है. तो इन दैट केस Highness is actually a clear winner. In what case? जैसे मैंने बोला था, if your aim is only touring and overall comfort में भी मेरे को Highness ही better लगी. तो now that raises another question as well कि RS किसके लिए है, right? In my opinion, RS is for, you know, college going boys who prefer a bit sportier version of the Highness. So इसमें कौन सी बाइक विनर है? Well, it suits and it depends on your need, people, honestly. So that is the end of the comparison. All right, जैसे मैंने पहले ही बोला था, torque, power and tank capacity and meter. अब Highness में आपको Bluetooth कनेक्टिविटी आती है, अब तक जो RS में नहीं आ रही थी, लेकिन अब RS में आपको 3 मॉडल्स आते हैं, डिलक्स एंड डिलक्स प्रो एंड कस्टमाइजेशन ड्यूल टोन भी आती है, राइट. तो आपको बेसिक मॉडल में आपको ब्लूटूथ नहीं आता है. HSVC जो होंडा वॉइस कंट्रोल सिस्टम जो बोला करते हैं, आपके नए RS में आ रहा है 2023. सो इसमें आपको 3 मॉडल्स आते हैं, डिलक्स, डिलक्स प्रो क्रोम. सो इसको आपको किट्स की जब बात आती है तो आपको हाइनेस के लिए यू आर गोना गेट SUV कस्टम, टूरिंग कस्टम, राइट, सोलो कैरियर कस्टम, कंफर्ट कस्टम. हाइनेस के लिए आपको आता है टूरिंग कस्टम, कंफर्ट कस्टम, कैफे रेसर कस्टम एंड कुछ और मॉडल था, लेकिन इसके लिए यू गेट SUV कस्टम एंड कैफे रेसर, या इसको भी कैफे रेसर कस्टम आता है. तो ये मॉडल्स आपको आते हैं. तो ये किट्स दीज आर प्राइस्ड अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइप्स ऑफ पार्ट्स. ओके, जैसा आप सीट काउल खरीदोगे तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, राइट. सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, पीपल. और विच बाइक, लाइक आई सेड, इट सूट्स योर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि इसके इंडिकेटर्स अलग है, एंड टेल लाइट अलग है. इसकी दिस गेट राउंड. ओके, अब नई RS को आपको फ्रंट इंडिकेटर्स हमेशा ऑन आएंगे, इमरजेंसी ब्रेकिंग हैज़ार्ड ऑटोमेटिक है, राइट. सो दीज थिंग्स दे डिफरेंशिएट दीज 2 बाइक्स, बट yes, the company which manufactures these 2 motorcycles is the same. So who is the winner? Well, both of these motorcycles are winners at their own places. So ride safe, God bless, take care, and I wish you all the best. This is Tausif Ahmed. Goodbye. God bless you.